नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने जाना था भाइयों संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल के वृक्ष के बारे में जानकारी जाना था भाइयों। आज जो है उसी का शेष भाग, आगे का पृष्ठ जानेंगे भाई, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह पुस्तक से। ये भाइयों, आप ये पुस्तक को चाहें तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। आप कैसे मंगवाएंगे ये भी बता देता हूँ। जब आप संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक, जो ये पुस्तक है, जो कि शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है, आप इसे चाहें तो घर बैठे ऐसे मंगवा सकते हैं। ये देख सकते हैं, इन टीवी चैनलों में आप सत्संग देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं, संपर्क नंबर, जिसके जरिए आप अपना नाम, पता, एड्रेस से जो है इस पुस्तक को निःशुल्क मंगवा सकते हैं। और हाँ, मंगवाने से पहले अपना नाम, पता तथा पता नाम सही लिखें भाइयों, और पुस्तक का नाम लिखें, जिसके जरिए जो है आपको ये पुस्तक मिलेगा। तो ले चलते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए 218 पृष्ठ पर। सो 218 पृष्ठ पर चलते हैं भाइयों, जहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ दिया हुआ है भाइयों, भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए, इसी का उद्देश्य जो है इस प्रमाण का निचोड़ दिया हुआ है। यदा दया धर्मना सदा अंबिके कथम अहिं विहिते तमो गुण है कामालाजह रजगुण है कथम विहित है चा हरि जी सदगुण देवी पुराण 358। इसका अनुवाद संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार बताया भाइयों। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माता है, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमगुण क्यों उत्पन्न किया। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को रजगुण तथा श्री विष्णु जी को तमो सदगुण क्यों बनाया। इससे प्रमाणित हुआ है कि भाइयों, रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा जी कहो, सदगुण कहो चाहे विष्णु जी कहो, तमगुण कहो चाहे शिव जी कहो। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 का भावार्थ है भाइयों। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 31-32। अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा है कि हे महानुभाव, आप कौन हैं। आप, जबकि श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। विचार करें, यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण होते तो अर्जुन को यह जानने की नौबत नहीं आती कि आप कौन हो। क्या जीजा अपने साले को नहीं जानता। वास्तव में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल ब्रह्म गीता ज्ञान बोल रहा था। अधिक प्रमाण के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नज़र गीता में, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, तथा देखें सत्संगों की DVD श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला। ये सब हमारी वेबसाइट www.जगतगुरुरामपालजी.org पर उपलब्ध है। निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। सत्संग बरवाला आश्रम या संत रामपाल जी गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ अथवा प्रकट हुआ हूँ, अर्थात
अब प्रकट हुए। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि मैं अब आया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही विद्यमान थे, यानी उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने कभी पहले नहीं कहा कि मैं काल हूँ, न कभी बाद में कहा कि सबका नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। कौरवों की सभा में अपना विराट रूप भी दिखाया था। विराट रूप भक्ति युक्त प्रत्येक आत्मा का होता है, कोई कोई ही इसे प्रकट कर सकता है, यह भक्ति की शक्ति अनुसार होता है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में कहा है कि अर्जुन, मेरा यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। पाठकों से निवेदन है कि श्री कृष्ण जी ने तो अपना विराट रूप पहले कौरवों की सभा में दिखाया था, जो उपस्थित सैकड़ों कौरवों सहित हजारों ने देखा था। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कदापि नहीं कहते कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है, जिसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षार पुरुष कहा गया है, जिसने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुस्मरण या प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। इसका सरलार्थ ऐसा है कि प्रस्तुत किया भाई संत रामपाल जी ने अपनी जीवनी की राह पुस्तक में। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मम माने मुझ ब्रह्म का ओम, यह ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर त्याग कर जाता है, वह ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसी को और स्पष्ट करता हूँ। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी प्रेत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर इस प्रकरण इस प्रकार है। श्री देवी जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञान उपदेश देती है। कहा है कि हे राजन, तू ओम नाम का जाप कर, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये ओम नाम ब्रह्म जाप मंत्र सब बातों को पूजाओं को त्याग कर केवल ओम नाम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इसी देवी महापुराण से स्पष्ट हुआ कि ओम नाम जाप का ब्रह्म है। अन्य प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप की बृहस्वर संहिता के पृष्ठ 23 से 25 पृष्ठ पर प्रकरण इस प्रकार है। एक समय श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सदगुण का युद्ध हो गया। कारण था कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के निवास पर जाकर कहा कि हे अभिमानी, तूने मेरे आने पर उठकर सत्कार नहीं किया। तू पुत्र होकर पिता का सत्कार नहीं करता। मैं सर्व जगत की उत्पत्ति करने वाला सबका पिता हूँ। यह वचन सुनकर श्री विष्णु जी को अंदर से तो बहुत क्रोध आया, परंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा कि आजा पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर दोनों ने हथियार उठा लिए, आपस में युद्ध करने लगे। उसी समय काल ब्रह्म ने इन दोनों के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिस कारण से दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उसी समय काल ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव का रूप बनाया तथा अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती बनाकर उसके पास प्रकट हो गए। उन दोनों ने कहा कि तुम दोनों को ज्ञान नहीं है कि यहाँ का ईश कौन है। मैं ब्रह्म हूँ, यह संसार मेरा है। ये विष्णु तथा ब्रह्मा, तुम दोनों ने तप करके मेरे से एक एक कृत प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति। पुत्रों सुनो, मैंने इसी प्रकार महेश तथा रुद्र को भी एक एक कृत सहार तथा तिरुभाव दिए हैं। फिर कहा है कि मेरा एक अक्षर ओम मंत्र जाप करने मंत्र बना है। एक अक्षर मंत्र जाप करने का है। यह पांचवा अवयव आ उ या नाथ तथा बिंदु का संग्रह ओम अक्षर मंत्र बना है। पाठक जनों को स्पष्ट हुआ कि ओम अक्षर ब्रह्म का जाप मंत्र
है। यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, अन काल ब्रह्म और ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी तीनों काल ब्रह्म के पुत्र हैं। अन्य प्रमाण: श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में रुद्र संहिता के पृष्ठ 110 पर लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तीनों देवताओं में गुण हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। इन सर्व प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है। इसे श्राप लगा है, यह प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाएगा तथा 1,25,00,000 प्रतिदिन उत्पन्न करेगा। इस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना रखा है। इनके शरीर से निकले रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक प्राणी को विवश करके कार्य करवाता है। जैसे रसोई घर में मिर्चों का छोंक लगता है, छींक आती है, उन छींकों को कोई नहीं रोक पाता। स्थूल रूप में मिर्च रसोई घर में होती है, उनसे निकले गुण ने दूर कैमरे में बैठे व्यक्तियों को प्रभावित कर दिया है। इसी प्रकार तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी अपने अपने लोकों में रहते हैं, परंतु उनके शरीर से निकल रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव तीनों लोकों, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक की प्राणियों को प्रभावित करता रहता है, जिससे काल ब्रह्म के लिए 1,00,000 मानव का आहार तैयार होता है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उनका निमित्त कारण मैं ही हूँ। जैसे रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सदगुण विष्णु से जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार होता है, ये सब मेरे लिए ही इनके द्वारा हो रहा है, ऐसा जान। परंतु वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल ब्रह्म इन तीनों देवताओं से भिन्न रहता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों रजगुण, सदगुण, तमगुण पर ही मोहित है, इन्हीं तक का ज्ञान रखता है। इन तीनों देवताओं से परे मुझको तथा उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी माया मेरी माया अर्थात मेरे पुत्रों फैलाया माया जाल बड़ी दुस्तर है, निकम्मी है। जो साधक केवल मुझ माने काल ब्रह्म को भजते हैं वे इस माया माने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से होने वाले लाभ से अधिक लाभ ब्रह्म भक्ति में है। इसलिए कहा है कि जो इन तीनों से मिलने वाले लाभ को त्याग कर काल ब्रह्म की साधना करते हैं वे इनका उल्लंघन करके अर्थात इनकी साधना का त्याग कर देते हैं, का उल्लंघन कर जाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 14। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण, सदगुण, तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माया जाल द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, अर्थात जो साधक इन तीनों देवताओं से भिन्न प्रभु को नहीं जानते, इन्हीं से मिलने वाले नाम मात्र लाभ से मोक्ष मानकर इन्हीं से चिपके रहते हैं, इन्हीं की पूजा करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख जन मुझ काल ब्रह्म को नहीं भजते। फिर आगे बताया भाइयों, अध्याय 7 श्लोक 15। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जिस समय दृष्टा अर्थात तत्व ज्ञान सुनने वाला और जो तीनों गुणों रजगुण, सदगुण, तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के इष्ट रूप में पूजा करने वाला अपनी पुरानी धारणा को नहीं बदलता, अर्थात इन तीनों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता और इन तीनों से परे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, वे मेरे ही जाल में रह जाता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 में फिर आगे है भाइयों, गीता अध्याय 14 श्लोक 20 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि देहधारी मनुष्य इन तीनों का उल्लंघन करके अर्थात इन तीनों की पूजा त्याग कर ही जन्म मरण तथा वृद्ध अवस्था के तथा अन्य दुखों से मुक्त होकर परमानंद अर्थात गीता
अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। सारांश है भाइयों, इन तीनों देवता माने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सदगुण तमगुण की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। भावार्थ है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कारण है, श्री ब्रह्मा जी रजगुण की पूजा हिरण्यकश्यप ने की थी, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। श्री शिव जी तमगुण की पूजा रावण ने की थी, जगत जननी सीता को उठाया, पत्नी बनाने की चेष्टा की, राक्षस कहलाया, कुत्ते की मौत मारा गया। भस्मासुर श्री शिव जी की पूजा की थी, राक्षस कहला, वे मौत मारा गया। श्री विष्णु जी की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। एक समय हरिद्वार में एक कुंभ का पर्व लगा। उस पर्व में स्नान करने के लिए सर्वसंध गिरिपुरी नाथ नागा पहुंच गए। श्री शिव जी तमगुण के पुजारी होते हैं और वैष्णव श्री विष्णु जी सद्गुण के पुजारी होते हैं। सभी हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करने की तैयारी करने लगे, जो संख्या में लगभग 20,000 थे। कुछ देर बाद इतनी ही संख्या में वैष्णव साधु हर की पौड़ियों पर पहुंच गए। वैष्णव साधु ने नागाओं से कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें पहले स्नान करेंगे। इसी बात पर झगड़ा हो गया, तलवार कटारी छुरों से लड़ने लगे। लगभग 25,000 दोनों पक्षों के साधु तीनों गुण के उपासक कटकर मर गए। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुण रजगुण सदगुण तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूसरे कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी यानी रजगुण सदगुण तमगुण की भक्ति करने वाले मूर्ख राक्षसों में नीच तथा घटिया कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति है, तथा अर्थात इनकी पूजा करना श्रीमद्भागवत गीता में मना किया है। इनकी इष्ट रूप में पूजा करना व्यर्थ है। ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में जानेंगे पूजा तथा साधना में अंतर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाइयों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।